देवी और सज्जनों, भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा मत्स्य पालन विभाग आयोजित वाड़वन बंदरगाह शिलान्यास, साथ ही देश भर में मत्स्य पालन संबंधित विविध परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं शुभारंभ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मानसी हार्दिक स्वागत और साथ ही आभार नमन करती हूँ। शॉल तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमार की प्रतिकृति देकर भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजीत दादा पवार एवं केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, महापराक्रमी, लोक कल्याणकारी छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और अब स्वागत श्रृंखला में सम्मान की अगली कड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को वाड़वन बंदरगाह की प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। धन्यवाद। और इतना ही नहीं, ये भी तय किया यहाँ के फिशरमैन और यहाँ के आदिवासियों को ही ट्रेनिंग देकर उनको ही यहाँ पर जॉब्स दिए जाएंगे। 1 लाख अवसर यहाँ पर तैयार होंगे। वो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के ओबीसीज को और यहाँ के फिशरमैन को देने का निर्णय किया और मैं जेएनपीटी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने उसका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही इन सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क होगा और इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिघी के लिए भी मान्यता दी। आणि खरं म्हणजे इथं 1000 कोटी डॉलरची गुंतवणूक होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई को वैश्विक फिनटेक हब के रूप में बदलने की घोषणा भी की है। फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकती है, जिससे महाराष्ट्र का एक बड़ा योगदान हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमें हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र 2026 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये हमारा वादा है। एमएमआर क्षेत्र 2047 में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पावर हाउस होगा, ऐसे भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है। नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में मुंबई महानगर के साथ साथ पालघर, रायगढ़, ठाणे जिले सहित पूरे क्षेत्र में समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। अकेले एमएमआर क्षेत्र में ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की क्षमता है। वर्तमान में एमएमआर क्षेत्र की जीडीपी 12 लाख करोड़ अर्थात 140 बिलियन डॉलर है। 2030 तक इस जीडीपी को 26 लाख करोड़ 300 बिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इसमें इस वाड़वन बंदर और दिघी पोर्ट अहम भूमिका निभाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी की वजह से इस देश की अर्थनीति बदल गई, विकास की नीति अमल में आई, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और अब देश आर्थिक महाशक्ति बनने के दिशा में अग्रसर हो रहा है। मोदी साहब के कारण दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा, भारत का नाम ऊंचा हो गया
और आज देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में दुनिया के मानचित्र पर झलक रहा है। उसके पीछे मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की प्रगति की गति इसी तरह बढ़ती रहेगी और 2047 तक विकसित भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा, ऐसा विश्वास यह व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है।